अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है और हमारा टॉपिक है आज का एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो हम बाकी भी चीज़ें पढ़ते हैं, सबके एक्सक्रीशन होती है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सबके सब क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसको ज़रूरत होती है उसको एक्सक्रीट भी करने की। वेस्ट को प्रोड्यूस हो रहा है, उसको फिर कहीं ना कहीं उसको ठिकाने भी लगाना है। इसको कॉकरोच को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये आर्थ्रोपोडा से फैमिली से ताल्लुक रखता है, आर्थ्रोपोडा से। और आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट। ठीक है, मेनली जो ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप में आते हैं आपके पास इंसेक्ट। इस फैमिली में, इस ग्रुप में कौन से हम स्टडी करते हैं? इंसेक्ट्स को। बाकी इंसेक्ट्स तो ठीक है, वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वेस्ट के थ्रू एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से ये वेस्ट के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। हमारा मेन फोकस ये होगा, कंसेप्ट हम देखेंगे किस तरह ये इसमें वेस्ट के थ्रू एक्सक्रीट कर दी। लेकिन उससे पहले मजे की चीजें और भी देखेंगे काफी सारे, कि हम ये भी देखेंगे इसके अंदर ब्लड ही नहीं होता, इसके अंदर हीमोलिप होता है। फिर आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि हीमोलिप क्या होता है। ठीक है, तो आए चलते हैं, हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बात वही है, मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है, फीसिस एक्यूट स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाहिद बंदा है जो गटरों में होता है और पानी की कमी का भी सामना करता है। ठीक है, गटरों में, नदी नालों में, गंदी जगहों पे होता है और पानी का सामना, क्योंकि वहां पे इसको फ्रेश वाटर तो मिल नहीं रहा होता। इसको वहां पे क्या शदीद पानी की किल्लत होती है, इसलिए इसी पानी की कमी की वजह से क्या करता है, अपने वेस्ट को फीसिस के जरिए रिमूव करता है बॉडी में। और ये क्या होता है? यूरिकोटैलिक होता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, यूरिकोटैलिक क्या होता है कि यूरिक एसिड की फॉर्म में। यूरिकोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में। रिमूव यूरिक एसिड, रिमूव सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड अलोंग विद फीसिस। पहले हमने बताया कि ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं यूरिक एसिड को, और किस फॉर्म में? वो नेक्स्ट बताया कि फीसिस की फॉर्म में। ठीक है, अलोंग विद फीसिस की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। अब इसके पास जो मेन ऑर्गन होता है, जो चीज होती है, जो वेस्ट को निकालने वाली होती है, इसके पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल। अगर ये आपको समझ आ जाएगा, समझ लो आपको पूरा का पूरा टॉपिक कॉकरोच का कवर कर लिया आपने। तो ये सिंपल क्या होता है, इस तरह से ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का। इसको हम नाम देते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का। ये दर्जन के राउंड अबाउट होते हैं। अगर हम पूछा जाए नंबर कितने होते हैं, तो दर्जन के राउंड अबाउट होते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? ब्लाइंड एंड होते हैं। मतलब ये देखो, ये सब क्या है, इसका ब्लाइंड एंड है, मतलब कहीं से इसकी ओपनिंग नहीं है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल की कहीं से भी ओपनिंग नहीं है। ये क्या आता है? ब्लाइंड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मतलब जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस पर कंसिस्ट है? आपके पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल के पास। एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, ये किसके साथ मुंसलिक है? और दुनिया में ये वाहिद पहला ऑर्गेनिज्म है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मुंसलिक होके अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। क्या कहा मैंने? दुनिया का वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो मतलब जो इसकी डाइजेस्टिव पार्ट है, वो इसका क्या है? एक्सक्रीटिव पार्ट है। वी कैन से दैट। ठीक है, ये क्या दोनों से मतलब जो इसके पास गट है, दोनों का काम ले रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और एक्सक्रीटिव सिस्टम का भी। ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स, और ये ट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल सेल से। अब कुछ मैंने एब्रिविएशन लिखी जो आपकी बुक में थी, मतलब बॉडी फ्लूइड इसका किसका? हीमोलिप होता है, और उसकी बॉडी कैविटी को कहते हैं साइनस। जो इसका बॉडी फ्लूइड वो क्या है? हीमोलिप, एंड बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज साइनस। अब हम आ जाते हैं उस बात पे जो हमने एक्चुअली कवर कर ली है। हमने पूरे टॉपिक में हमने इस कंसेप्ट को समझना है। आपने पहले भी पढ़ा था कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें क्या था? एक फोरगट था, मिडगट था और हाइंडगट था। ठीक है, यहाँ पे इसका माउथ, और यहाँ से फिर क्या होता है? रेक्टम, एनस, यहाँ से चीजें क्या बाहर जा रही होती है। अब यहाँ पे जैसे इसका मिडगट आता है ना, वहां पे मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करूं और समझाऊं इसको मजीद, आप कॉकरोच उठाओ, कॉकरोच की लातें उखाड़ लो और उखाड़ लो, कॉकरोच को पूरा क्या कर दो? नंगा कर दो। ठीक है, जब कॉकरोच को नंगा करोगे आपको इस तरह से कुछ मिलेगा। ठीक है, ये आपको कॉकरोच मिला। अब कॉकरोच का ये वाला हिस्सा हम कहते हैं फोरगट। ठीक है, हम इसको एफ डॉट जी, और ये वाला होता है जी एम डॉट जी, और ये वाला होता है जी एच डॉट जी। ठीक है, ये फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट।
अब एग्जैक्टली जहां पे मिडगट प्रेजेंट होता है उधर ही क्या आ जाता है आपके पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये एक रफ सी डायग्राम है समझने के लिए, यहाँ पे क्या आए थे मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को, और कहाँ भेजते हैं इसके पास मिडगट के पास। अब दोबारा हम इधर आ जाते हैं, आपने वो समझा कि हमने किस तरह से उखाड़ा और फिर ये चीजें एक्सक्रीट कर ली। अब दोबारा आप यहाँ आ जाए फोरगट मिडगट और हाइंडगट के बाद। हमने पीछे देखा कि मिडगट के उधर ही क्या होता है, एक मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब हमने पीछे पढ़ के आया कि बॉडी कैविटी क्या होती है, साइनस, क्योंकि बाकी भी तो पूरी कैविटी है ना, ये सारी क्या है, ये बाकी भी तो जगह है ना, ये इसकी क्या है बॉडी कैविटी है। और इसके अंदर क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ कॉकरोच के अंदर होता है, जबकि ब्लड क्या होता है हमारे अंदर होता है। ह्यूमंस के अंदर क्या ब्लड, या दूसरे ऑर्गन में ब्लड, जबकि कॉकरोच के अंदर क्या हीमोलिम्फ। एक्चुअली हीमोलिम्फ और ब्लड एक जैसे टर्म्स ही हैं, प्रीफिक्सेस ही हैं, वी कैन से दैट दीस आर प्रीफिक्सेस। लेकिन फिर कैसे, सवाल पैदा होता है कैसे, जैसे आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो भी तो उसमें ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, वो भी तो आपका ब्लड सिस्टम का हिस्सा होता है। और हीमो, एक्चुअली हीमो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। वर्ड था हीमा, वर्ड था हमारे पास, ये वर्ड कहाँ से हमारे पास, ग्रीक से, और ग्रीक में था हीमा, HAIMA। और हीमा का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, ब्लड। हीमा का मतलब भी क्या होता है, ब्लड। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, तो इसलिए हम इसको, जो हमारे पास ब्लड होता है इसके पास क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। जो कि एग्जैक्टली जो हमारे अंदर ब्लड काम कर रहा है, इसके अंदर क्या काम कर रहा है, हीमोलिम्फ काम कर रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर। अब आपको पता है आपके जो बॉडी के अंदर वेस्ट होता है वो किस फॉर्म, ब्लड के अंदर आता है, ठीक है, ब्लड के अंदर आता है। अब इसके पास हीमोलिम्फ के अंदर भी क्या है, वेस्ट। ये हम शो करवा रहे हैं क्या, ये वेस्ट है, ये सारा क्या है, ये डॉट डॉट स्पॉट्स जो डाले हुए क्या है, वेस्ट है। अब ये वेस्ट किसके अंदर आ रहे हैं, लीमन के अंदर, ठीक है। लीमन क्या है इसका, आपके मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का हिस्सा है, इसके अंदर है। फिर ये कहां से मूव कर गए, मिडगट के पास, ठीक है। हमने देखा कि हीमोलिम्फ से जाहिर सी बात है कि वेस्ट इधर तो प्रोड्यूस होने से रहा, वेस्ट इसकी बॉडी से आएगा ना, बॉडी कैविटी से, वो कहाँ आएगा फिर इसके मिडगट के पास। मिडगट से फिर वो कहाँ जाएगा, हाइंडगट के पास। अब हाइंडगट के पास जब पहुंचेगा फिर वो डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं हो जाएगा। कॉकरोच बड़ा चालाक होता है, चतुर होता है, ये क्या करता है उसको वैसे नहीं भेजेगा। अब ये उसकी क्या करवाएगा, पहले रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, उसके अंदर से जितना भी पानी उसको दोबारा निकलवाएगा। मतलब जो ये वेस्ट जहां तक पहुंचा है, ठीक है, इसके अंदर सारा पानी निकलवाएगा, क्योंकि पानी की हमने कहा था इसको अक्यूट शॉर्टेज होती है। तो ये इसके बाद क्या अडॉप्टेशन है, पानी निकालेगा। अगर ये पानी निकाल दिया इसने, अगर ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं तो ये मर जाएगा, कॉकरोच क्या हो जाएगा, कॉकरोच विल डाई, क्योंकि पानी की कमी से एक कॉकरोच भी मर जाएगा, क्योंकि पानी की कमी है तो इसलिए निकाल दूंगा। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए सवाल के लिए। अच्छा, अब ये क्या रीअब्सॉर्ब कर लिया इसने, पानी दोबारा उसके बॉडी फ्लूइड का हिस्सा हो गया। अब जो वेस्ट बचा उसको एनएस के थ्रू क्या एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जो वेस्ट बचा। और ये वेस्ट किस सूरत में जाएगा, सॉलिड फीसिस की फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फीसिस की फॉर्म में। यहाँ पे जो वाटर था सारा रिजॉर्व कर लेंगे, पानी की कमी थी, उसको पानी चाहिए था, रिजॉर्व किया और सॉलिड फीसिस की फॉर्म में उसने वेस्ट को एलिमिनेट कर दिया। सो दिस इज हाउ आवर टॉपिक एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन clearly ask in the comment box. Thank you.